रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुम भोला को परनाम। अनामी पुरुष करता तुम भोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम भोला को परनाम। तुम भोला को परनाम। नर नारी बच्चे और बच्चियों, जिस जगह पर आप रह रहे हो इसका नाम है मृतलोक और ये परदेश है। ये आपका देश है, अंधकार और अज्ञान का देश। यहाँ ज्ञान और प्रकाश का देश। और परदेश में आप अपना घर बना रहे हो। कितने युग और कल्प बीत गए, आपको इसका पता भी नहीं। ये नहीं तुम देख रहे हो, समझ रहे हो कि ये सब चीजें परिवर्तनशील है। यहाँ कोई चीज स्थिर नहीं रह सकती, ना रह सकेगी। ऐसे देश में अड्डा जमा रहे हो। परदेश में आए हो, समझदारी से रहो, समझदारी से देखो, समझदारी से चलो और अपने देश की तलाश करो, अपने घर की, अपने उस प्रभु की, उस पिता की खोज करो कि वो मिल जाए। इस परदेश में आपका पिता नहीं है, ना आपका देश है। इसलिए तुम रोते गाते हो, तुम झगड़ते हो, मारते हो, पीटते हो, गाली गलौज करते हो। ये आपका घर। परदेश में उसने एक कानून बना दिया, एक नियम बना दिया है कि जो मेरे नियम का उल्लंघन करेगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। उसने 4 खाने, 84 लक्षयोनियां अर्थात उसने नरक बनाए और मनुष्यों को पूरा अधिकार प्रदेश में दे दिया कि तुम अच्छा से अच्छा करो, बुरा से बुरा करो। हमारी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है। ये प्रदेश का मालिक अलग है, उसने नियम बनाया और आपको अधिकार दिया। जब अधिकार आपको दे दिया और रोक टोक नहीं है तो आपको समझना चाहिए था। ये बताया गया था कि जो जो करेगा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तुम नहीं देखते हो लूले लंगड़े, अंधे बहरे, गरीब और तरह तरह के रोगी बीमार, तुम देखते नहीं हो पशु पंछियों में लूले लंगड़े, अंधे बहरे, तुम जानवरों में नहीं देखते हो। उसने ये जेल खाने बनाए। तुम मनुष्य शरीर में जो जो गलतियां करोगे वो उसमें सजा दी जाएगी। वो आपको छोड़ नहीं सकता, उसका नियम बना हुआ। फिर तुमको कितना दुख मिलेगा, रोगे चिल्लाओगे, कोई सुनेगा नहीं, कोई आवाज नहीं पहचानेगा, कोई खाना नहीं देगा,
पानी नहीं देगा, दवा नहीं देगा, किए हुए कर्म का आप दंड पाओगे। ये परदेश है। जो महापुरुषों ने आपको जो संदेश दिए, जो आपको याद कराया, उसकी कोई तलाश करना चाहिए। लेकिन रामायण को भूल गए और जो उपदेश किया था आध्यात्मिकवादियों ने, योगियों ने, ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने, उसको भी भूल गए। अब परदेश में यहाँ अपना घर बसा है। तुमको ये मालूम नहीं है कि कितने पुण्य किए होंगे, कितनी तपस्या की होगी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, उन सब का पुण्य जमा हो गया तो मकान मालिक ने आपको मौका दिया, अवसर दिया है कि लो अब की बार तुमको अनमोल ये मनुष्य शरीर देता हूं, इसकी कोई कीमत नहीं। सारे संसार का धन, हीरे जवाहरात, सोना चांदी रख दिया जाए और कहा जाए कि इस बच्चे को, इस बुढ़े को, इस जवान को खड़ा कर दो, तो नहीं खड़ा कर। ये मनुष्य शरीर अमूलक है, उसने आपको थोड़े दिन के लिए दिया। जब उसने धरोहर आपको दी है थोड़े दिन के लिए कि मैं स्वच्छ और शुद्ध और साफ पवित्र तुमको मकान देता हूं, तुम इसमें बैठ करके अपनी जीवात्मा को जगा। उसका मतलब ये नहीं था कि खेती छोड़ना, दुकान छोड़ना, दफ्तर छोड़ना, बाल बच्चों की सेवा, ये कुछ नहीं। खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, पहले बच्चों की सेवा करो। ये बताया था कि इसको शुद्ध रखना। हमारे दिए हुए औजार आंख है, कान है, जबान है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अंतःकरण, इसमें जो जीवात्मा बैठी उसको गंदा मत कर। तो आपने किसी की बात मानी, सुनी, किसी की तो गंदा कर दिया। उसने आपको तो थोड़े दिन के लिए दिया, समय पूरा होते ही, स्वार्थ की पूंजी तुमको मिली है, उसको पूरा होते ही फौरन मकान मालिक सिपाहियों को बुला के परवाना काट दिया। जाओ हरि सिंह, करम सिंह, श्यामवती ये रहती है, इसका समय पूरा हो गया, जाओ, 1 मिनट भी न लगे मकान खाली। आवाज दे सिपाही, हे रामवती, श्यामवती, करम सिंह, तुम्हारा समय पूरा हो गया, मालिक का हुक्म हो गया है, तैयारी करो, मकान खाली करो। उनकी आवाज को सुनकर आप अंधे, बहरे, जबान बंद, उसी पागल गिर जाओगे, किसी को नहीं पहचानोगे, किसी की सुनोगे नहीं, सब लोग दौड़ पड़ेंगे, क्या हो गया, अभी तो ठीक था, ये क्या हो गया, कुछ नहीं। तब तक एकदम सीधे आए और सिपाही गिर पड़े। मालिक का हुक्म है, मकान। क्या सेकंड लगेगा, मिनट लगेंगे? मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस किराए के मकान से निकालना। ये क्या है? माया की छाया। ये जो दिखाई देती है छाया, ये क्या है? माया की छाया। इस छाया से इसकी रक्षा करो। खाना भी दो, कपड़े भी दो, दवा भी दो, मना कौन करता है? इसकी रक्षा करो, इसको निरोगी रखो, रोगग्रस्त ना हो जाए। और बच्चों की सेवा, ये अपनी ड्यूटी पूरी कर लो। ये कौन कहता है कि तुम लाख छोड़ दो, करोड़ छोड़ दो और 1000 बीघा छोड़ दो, तुम 100 मकान रखो, तुम दुनिया की दौलत रखो, लेकिन ये तो समझो कि छाया है, किसके काम आने वाली है? ये क्या है? पंचभौतिक शरीर, ये छाया। इस छाया की इसलिए मलम पट्टी करो कि इसमें चेतन जीवात्मा भगवान का अंश बन है।
इसलिए फिर इसी में इस जीवात्मा को जगा लो और मौत मरने के पहले भगवान के पास जहां से आए हो ये तो यहाँ से, ये तो तुम्हारा घर ही नहीं है, ये तो दंड है, सजा है, ये कारागारों में, ये आपका घर है। अगर आपका घर होता तो आप हमेशा, तो इससे काम लो, समझ बूझ करके छाया है। जब इसमें से जीवात्मा निकाल दिया तो मकान ये पड़ा है, ये इसके काम आएगा या ये इसके काम आएगा। कपड़ा डाल दोगे, टेढ़ा हो जाएगी, ले चलोगे, गड्ढा खोदोगे, लकड़ी रखोगे और जला के खाक कर दोगे, ये अंतिम काम। तो आपने क्या पीछे वालों को नहीं देखा, कितनों को कंधों पर उठा करके ले गए हो, ये नहीं याद किया आपने, समझदारी से नहीं सोचा कि इनकी बारी आ गई तो मेरी भी आने वाली है, तो आप भूल गए। क्या कहते नहीं मेरा क्या, मेरे लोग ये सब सामान तुम्हारा कुछ, ये भी तुम्हारा, इससे संबंधित जो तुमने इकट्ठा किया वो भी तुम्हारा, काम ले लो, इसको भी छोड़ दो, ये भी छोड़, नहीं ये तुम्हारा, ये तो जिसका है उसका, वो अपना ले लेगा, तुम अपना काम कर लो दूसरे मकान में। तो आपने इसकी फिक्र इसकी चिंता, किताबों में क्या लिखा था, महात्मा के पास जाओ, ज्ञानी के पास जाओ, तत्वदर्शी के पास जाओ, ब्रह्मदर्शी के पास जाओ, जो उससे मिला हुआ है उसको पा चुका है उसके पास जाओ। तुम अज्ञानी हो, तुम भूले हुए हो, तुम अंधे हो, तुम बहरे हो, तुमको दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता तुमको, उनके पास जाओगे तो तुमको ज्ञान मिलेगा, शक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। आपने उनकी खोज तलाश की, ऐसे ही समय बिता दिया, इसी में सब बेकारों में, बुराइयों में बिता दिया। क्या आपको ठीक है, आपने सोचा था हमारे पास कुछ नहीं है, खेती हो जाए, दुकान हो जाए, नौकरी करें, हमको धन मिले, हम सामान ले, मकान बनाए, बहुत से सामान रखे, सोना चांदी जमा करें, सब कुछ किया आपने, किसके लिए, सुख के, शांति के लिए, आराम के। तो फिर आपको दुख क्यों मिला, अशांति क्यों मिली, क्लेश क्यों, बीमारी क्यों मिली? आपने तो साधन किया था सुख का, मिला क्या दुख, क्लेश मिला, रोग दोग मिल गए। तो इससे ये मालूम हुआ है कि आपने जो मेहनत की है वो व्यर्थ, समझ बूझ के मेहनत नहीं की, अनजान में की, समझ बूझ के करते तो फिर ये बात नहीं। खेती करते, दुकान करते, दफ्तर का काम करते, मजदूरी करते, बच्चों की सेवा कर लेते और ये समझते हैं कि कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं है, ये तो थोड़े दिन के लिए मिला है, अपना काम करने के लिए, अपनी जीवात्मा को जगाने। तो आपने समय चला गया। मालूम है आपको, महात्माओं ने कहा है कि बचपन में कुछ नहीं कर सकते हो, किशोर अवस्था पढ़ने लिखने की होती है, उसमें भी कुछ नहीं, जवानी आती है, व्यापार करो, नौकरी करो, खेती करो, जवानी में बाल बच्चे पैदा करो, शादी करो, बुढ़ापा आ जाएगा तो हाथ पैर थके, आंखों से दिखाई नहीं, कानों से सुनाई नहीं, चला नहीं जाएगा, बीमारी हो जाएगी, तो बचपन में कुछ नहीं कर सकते हो और बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो जवानी में खेती भी कर लो, दुकान भी कर लो, दफ्तर का काम, बच्चों की सेवा भी कर लो, सब कर लो और आत्मा को भी जगा लो। दोनों काम जवानी में करना, आत्म कल्याण भी हो जाए और लोक कल्याण भी हो जाए। और ना आपने इधर का कुछ कर पाया और ना उधर का, बस ऐसा समय निकाल, जो अमूलक समय था वो निकल गया। अच्छे अच्छे दिन पीछे चले गए,
खराब दिन आ गया। अब रात दिन शोक, घर की लड़ाई, परिवार की लड़ाई, भाइयों की लड़ाई, अड़ोस पड़ोस की लड़ाई, जात की लड़ाई, अरे इसकी लड़ाई और देश की लड़ाई, उसकी, ये सब इसमें फंसते हैं। और देख तो ये क्या है, सब अंधेरा है, ये सब उत्पाद। तुमको नहीं मालूम है कि दो ही जातियां रहती, एक सवर्ण और एक अवर्ण। जिन पर अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ हो अवर्ण, जो अवर्ण को हटा चुके हो सवर्ण, तो सवर्ण तो होते थे ज्ञानी, अवर्ण अज्ञानी। तो यही दो जातियां थी, कोई और जाति आती नहीं थी। उसने आदमी को पैदा किया था, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी। अज्ञानी ज्ञानियों, ज्ञानी अज्ञानियों को शिक्षा दे, ज्ञान दे। ये बहू है, ये बेटी है, ये लड़का है, ये है, ये बड़ा है। सत्य बोलना, सेवा करना, आदर करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, ये मनुष्य की जो ज्ञान शिक्षा थी उसको सवर्ण, अवर्ण को शिक्षा दी। इसी के साथ साथ अध्यात्मवादी, जब अध्यात्म आत्मा को जगाने वाले और परमात्मा को प्राप्त करने वाले मिल जाए तो आत्म विद्या, योग लड़ाई हो जाएगी। ये भी नहीं समझ पाए कि हमको मनुष्य बनाया था, भगवान ने हमको अधिकार दिए थे और अच्छे बुरे की पहचान कराई थी कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप, ये पुण्य है, इसको करना, इसको मत करना। ये दो ही बातें तो थी। तीसरी क्या बात, ये बुरा है, इसके करने से दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, बीमारी मिलेगी, तरह तरह का क्लेश मिलेगा, गरीब हो जाओगे, लूले होगे, लड़ने होगे। अंदर ये अच्छा है, इससे तुम अच्छे हो। दो ही तो बातें। क्या बात है, ज्ञानी इसका ज्ञान कराएगा। और जब ज्ञान हो जाता था तो हम लोग अच्छाई बुराई को पहचानते थे, बुराई नहीं करते थे। आज के 50 साल पहले के जो लोग हैं, गांव गांव में कितना प्रेम, गांव गांव में कितना सेवा सत्कार, आदर, गांव गांव के अंदर में, यानी सत्य बोलना, एक दूसरे के काम आना। अभी बहुत दिनों की बात तो नहीं है। तो आपने तो ये सब छोड़ दिया, सगम गद लड़ाई कर दिया। वो ये वो मुसलमान, ये हिंदू, ये। अरे भाई तुम 100 आदमी बच्चे पैदा हुए हो। हमारे हिंदुस्तान में तो इतिहास में है कि एक एक माता ने 100 से भी ऊपर बच्चे पैदा किए। तो 100 क्या एक ही करे काम करेंगे, सब खेती करते रहेंगे। उसमें कोई मास्टर बन गया, कोई काश्तकार बन गया, तो कोई लोहार बन गया, तो कोई बढ़ई बन गया, तो कोई दर्जी बन गया, तो कोई झाड़ू लगाने बन लगा। अब तुम नहीं समझते हो, एक मजिस्ट्रेट है और एक अध्यापक है। लोग आते हैं लड़का देखने के लिए, कह रहे हैं मतलब वो तो अध्यापक है, हमको अगर मजिस्ट्रेट का लड़का मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। है दोनों भाई भाई, उसके यहाँ संबंध नहीं करते, उसके यहाँ। अरे मतलब ये अध्यापक है और इसके बाद 2 बीघा जमीन इसी का भाई है, इससे संबंध नहीं करेंगे, अध्यापक फिर भी ठीक है। तो तुम वहीं से छोटा करने लगे। तो किसने छोटा किया? आपने किया। भगवान की तरफ से और ज्ञानियों की तरफ से कोई छोटा नहीं बना, लेकिन आपने तूफान खड़े कर दिया। तो इसमें आप गिर गए, भूल गए। अब ये जीवात्मा बेचारी, जिसको एक मौका, एक अवसर दिया गया, इसको यहाँ से निकलने का, यानी निर्बंधन होने का, भवसागर नदी से पार जाने का, मुक्त होने का, जन्म मरण की पीड़ा से छूटने का, वो तो सब बस खाते और सो जाते बच्चे। कितनी मंजिल है। अरे ये तो जानवर भी खाते, वो भी खा लेते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, दूध पिलाते हैं, चाटते हैं, प्यार करते हैं, बैठा लेते हैं। उनको भी रहता है कि हमारे बच्चों को कोई मारे नहीं, काटे नहीं। और आप मनुष्य, आप तो सबसे ऊंचे। भगवान ने आपको 5 तत्वों की बुद्धि दी है। ये भूत का, भविष्य का, वर्तमान का सब कुछ आप सोचो, तो आप उस बुद्धि से भी सोचो। ये परदेश, मैं तो कुछ बताने के लिए आया, कुछ आपको दे दूं इसलिए आया। मुझे कुछ आपसे लेना नहीं, मेरा कोई
मेरे स्वार्थ की कोई बात हो एक मत मानिए, और तुम्हारे सब हित की हो, तुम्हारे शरीर की हो, परिवार की हो, बच्चों की हो, आत्मा की हो, लोक की हो, परलोक की, तो पियो। अरे भाई, तो जो तुम्हारी धर्म पुस्तकों में कहा गया है कि महात्माओं की खोज तलाश करो, उनकी करना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए था। राजा राज छोड़कर, सब खजाना छोड़कर, सब छोड़ के जंगल में नंगा पैर घूमता रहे, और वो तलाश तभी तो नहीं उसको महापुरुष मिले। ऐसे मिलते, ऐसे नहीं मिला। तो आप लोगों ने तो अभी ये सब कुछ नहीं समझा, तो आगे बड़ी तकलीफ आ रही, बड़ा संकट आ। क्या बताया क्षणों में क्या होगा। कृष्ण भगवान समझाते ही समझाते रह गए, अरे भाई मेरी बात को मान लो, और मानव धर्म का तुम लोग पालन कर लो कम से कम, नहीं तो पीछे तुम पछताओगे। तो कह लगे वो तो जो कुछ होगा देखना। एक भी बात नहीं, न कौरवों ने मानी न पांडवों ने मानी। वो देखते 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 जरा सी देश में कुदरत ने चमत्कार दिखा। 56 करोड़ यशवंतियों का सफर। तुमको नहीं मालूम, किताबों में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े सुरमा। अब क्या है, धर्म गया, कर्म गया, सत्य गया, न्याय गई, दया गई, सेवा गई, सत्कार गया, मान सम्मान सब। हजम नहीं करेगा उबाल हो जाएगा। तो ये कुदरत अपने में हजम कर लेगी, ऐसा उबाल मारेगी कुछ का कुछ क्षणों में होता। समय बड़ा खराब, आगे समय बहुत खराब आ रहा, आपको उसका अनुमान नहीं। लोगों के दिल दिमाग में भी नहीं है कि ऐसा खराब समय आ रहा। दुनिया सारा विश्व चकाचौंध हो जाए। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप जो समय बचा हुआ चलते चलाते कुछ अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ, क्योंकि ये तो मेहनत आपने जो कुछ भी की है वो तो इसके लिए। तो मैंने तो नहीं कहा कि फेंकी, आप इसको रखो, लेकिन जो इसमें जीवात्मा है उसके लिए आपने आज तक कुछ, उसके लिए भी कुछ कमा कर जमा कर लीजिए। जब ये सब कुछ और ये छोड़ करके जब विवश होकर के लाचारी में हुक्मनामा आएगा, और जब आपको जबरदस्ती से निकाला जाएगा, तो जल मत मरा तो सह तो कोई, वो कोई लिख नहीं पाता, इतनी पीड़ा हो जलने की और मरने की। उसके लिए महात्माओं ने कलम छोड़ दी। तो कुछ जीवात्मा के लिए भी कुछ जमा कर लीजिए। जब ये यहां से चलने लगे, निकाली जाए, तो हमारे पास में धन जीवात्मा का जमा रहे, तो वो जन्म की पीड़ा, मरण की पीड़ा, 84 का चक्कर, नरकों की आत्माओं से बचत हो जाए। तो कुछ कर लो चलते चला, अच्छा रहेगा। ये समय बड़ा खराब। तो मैं कुछ आपको दूंगा, घबराओ मत। वैसे हमारे धर्म पुस्तकों ग्रंथों ने बताया कि आप शाकाहारी रहो। छोटा बच्चा होता है 2 महीने का, 4 महीने का, तुमने देखा होगा जब वो जीवात्मा निकाल दी जाती है तो माता कितना विलाप करती है, लेकिन घर में नहीं रख सकते वहां। उसको ले जाओगे कपड़ा डालकर और चले जाओगे आंसू बहाते हुए, और वहां नदी में या किसी तालाब में या गड्ढा खोद के गाड़ दो। घर में आओगे, कुएं पे जाओगे, कहीं नल पर, तो फिर कपड़े धोगे, स्नान करोगे। भाई पूछा किसी ने क्यों धो रहे, कह लगे शुद्ध हो रहा। क्या कर रहे तुमने, अशुद्ध क्या किया? कह लगे वो लड़कियों को फेंक के आए। वो क्या था? कह लगे मुर्दा था, मिट्टी। अरे भाई मिट्टी थी, मिट्टी तो मिट्टी है, मुर्दा तो मुर्दा ही होता। आदमी का मुर्दा, आदमी का मतलब है मिट्टी, पशु का मुर्दा, पंछी का मुर्दा, कीड़ों का मुर्दा, उसको मतलब घर में रखा जाता है, बाहर घर में मत रखो, शाकाहारी मत। एक बात, अनाज, सब्जी, फल, गीले सूखे 100 बार खाओ,
घी दूध जो है 100 बार खाइए, 100 कपड़े रोज बदलो, तो आप ठीक हो। मैं आपको ये कह दूं कि नंगे हो जाओ तो मत हो। शाखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, हुक्का पियो, मैंने तो कभी नहीं पिया, लेकिन और कोई ऐसा नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो और तुम चले जा रहे हो, सामने खंबा खड़ा, उसी में लड़ गए, या गड्ढा, उसी में पैर चला गया तो नीचे गिर गए, टांगे टूट गई, ऐसा नशा कोई नहीं। समझ लो, यह सब तुम्हारे हिस्से, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, देवियों के लिए, घर के लिए। अरे भाई क्यों ऐसा करते हो? लोग के लिए, परलोक के लिए। ऐसा नशा करोगे कि बुद्धि काबू में नहीं, शरीर काबू में, क्या हो? घर का पतन, समाज का पतन, जाति का पतन, देश का पतन, अपना पतन, अपनी आत्मा का पतन। क्यों ऐसा कर? अरे भाई एक एक चीज चुनकर उसमें गांठ लगा दो, वही तुम्हारे काम आएगी। हैवान, पशु मत बनो, मनुष्य, इंसान बनो, यही तभी तुमको सुख मिलेगा लोक, और तभी तुमको परलोक का सुख मिलेगा। और तुम हैवान पशु बन गए, तुमको जीवन का क्या तुमको मतलब है कि तुम्हारी आत्मा क्या गति होगी? इसलिए मोटी मोटी बातें जो है उसको सब लोग मिलजुल करके रहो, घर गृहस्थी में, अड़ोस पड़ोस में, भाइयों भाइयों में, अगल बगल में, जात पे जात कोई हो। हम तो कोई जात समझते नहीं, हम तो यही अज्ञानी और ज्ञानी, सबल ज्ञानी है और अवड़ जो है अज्ञानी हमारी तरफ। लेकिन तुमने जो बनाया, काम से जाति बना दी, तो तुम रखो, हम उसके लिए थोड़ी कहते बैठ रखिए, लेकिन मनुष्य तो बन जाओ। मनुष्य के एक ही गुण है कि दया हो, सत्य हो, सेवा हो, दया हो, आपस में एक दूसरे का आदर सत्कार, जो सद्गुण है मनुष्य की, वो आना। और इन गुणों के आने पर ही आप भगवान का भजन कर सकते हो, जीवात्मा को जगा सकते हो। तुम्हारे अंदर तो खजाना भरा हुआ। ये मनुष्य मंदिर में जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है, तो बाहर की आंखें जब तुम्हारी बंद हो जाती हैं तो ये सब देखना बंद। तो जीवात्मा की आंख बंद हो गई, ज्ञान आ, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि तुम्हारी बंद हो गई तुम्हारे कर्मों से, तो तुम भगवान की सृष्टि को और देवताओं को, भगवान को इसलिए नहीं देख सकते हो जब तक तुम्हारी आंख न बन जाए। अब तुम किसी के पास जाओ तो ऑपरेशन कर दे, ऑपरेशन, डॉक्टर जानते हैं ऑपरेशन क्यों? कि खराब पर्दा उतार दे, जो अच्छा रहता है उसको छोड़ देते, ऑपरेशन। महात्माओं के पास जड़ी बूटी है तो वो लगा देंगे, तो मतलब यह है कि अंजल लगाते ही दिव्य ज्ञान चक्षु शिव नेत्र जब खुल जाएगा तो यहीं से स्वर्ग में, वैकुंठ में, सूर्य लोक में, चंद्रलोक में जाओ, यहीं से जाने का रास्ता। नारद भी गए यहीं से, और ब्रह्मा भी यहीं से गए, विष्णु भी यहीं से गए, और शिव भी यहीं से गए, और मीरा भी यहीं से गई। तुम सतयुग का बात, त्रेता की और द्वापर की और कलयुग की, तो मैं बहुत सी चीजें आपको बता दूं कि यहीं से जाते हैं, अब भी जाते हैं। लेकिन जब ऑपरेशन, वो ये डॉक्टर नहीं कि ये लोहे वाला लगा दिया, वो अलग दवा, वो औषधि अलग है, औजार अलग, और इनके पास में इस शरीर का, इसका तो पंचभौतिक का कर देंगे, लेकिन वो जीवात्मा का ऑपरेशन नहीं होगा। तो तुम्हारे पास तो सब कुछ खजाना है, जीवात्मा भी है तुम्हारे पास, और मतलब यह है कि जीवात्मा का भंडार भी भरा हुआ, उसकी शक्ति का, ज्ञान का, आनंद का, सब कुछ है। लेकिन तुम सब कुछ होते हुए अज्ञानी बन करके चले, वो ममता में, मालूम है मोह सकल व्याधन कर बोला, सब व्याधियों का मूल मोह। कितनी व्याधियां, एक दो बेहोश कर देता, सन्नपात हो जाता है। किसी की बात सन्नपात में सुनने को मिले, समझ जाओगे,
न सुनोगे न समझोगे। क्यों? आज संपात है, तो संपात आया हुआ, इसे तुमको क्या मालूम है कि मनुष्य शरीर क्या है? ये ऐसे मिलता है। इतने युग तुमने कष्ट उठाए, तब ये पुण्य जमा हुआ है और उससे आपको ये दिया। ये एक नौका है, ईश्वर जीवात्मा को बैठा दिया। अब इसको इस नदी से बड़ा भारी सागर अज्ञान का इससे पार उतार दो, तो यही से दरवाजा जाता है। यानी यही से उसको सवार कर दो और पार उतारो। पर जब महात्मा मिल जाए तभी हो सकता है ऐसे। तो आगे समय आपके लिए अच्छा, ये सारे विश्व के लिए बहुत ही खराब समय आ रहा है और सारा विश्व रोएगा, भारत भी रोएगा। क्योंकि आपने धार्मिक भूमि को, कर्म भूमि को भोग भूमि बना दिया। भोग हो, इंद्रियों के भोग हो, वहां जान पहचान ये वो कुछ। जैसे और देश अन्य देश भारत को छोड़कर के भोग भूमि थी और ये धर्म भूमि थी, कर्म भूमि। तो यहाँ कर्म करते थे, धर्म करते थे। यहाँ अच्छा बुरा समझा जाता है, बाहर में भोग भोगा जाता। इंद्रियों के भोग, तो आपने इसको भोग भूमि बना लिया तो पलटा खाएगा, उलट पलट होगी। और ऐसे वैसे नहीं, ऐसी चीजों से उलट पुलट होगी जो आपकी समझ में नहीं आती। तो अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, वो दीजिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं तो अचानक में मथुरा से निकल पड़ा हूँ कि अच्छा चलो भाई, लोग बहुत चारों तरफ चिल्ला रहे, तो निकला कि अच्छा चलो आगे तो लोगों को समय मिल जाएगा। लेकिन जो जल्दी आया हूँ जयपुर में, कि शाम को ही सूचना दी और पहुंचा, तो इधर आपके मालपुरा इधर कार्यक्रम करता हुआ आ रहा। 30 तारीख से शाम से कार्यक्रम कर रहा। आज मतलब यह है कि 2 तारीख, आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम 1 महीने का। अभी तो 1 महीने का है, पर बाद में बढ़ भी सकता है। तो लोग बड़ी मांग कर रहे हैं और अब चाहते भी हैं कि हमको कोई सही दिशा, सही रास्ता हमको मिल जाए। घर का, गृहस्थी का, काम काज का, देश का एक सही रास्ता मिले तो अच्छे लोगों की तो जरूरत आपको घर में भी है, समाज में भी है, जाति में, स्कूल में भी है, हर जगह, दुकान में भी, दफ्तर में भी अच्छे आदमी चाहिए। अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो फिर महात्मा कोई मिल जाए। कोई दाढ़ी बाल का नाम तो महात्मा है कि बहुत मतलब ये सोना चांदी है उसको महात्मा है, उसका नाम महात्मा नहीं। तो सारे संसार की जमीन दे दो, उसका नाम महात्मा नहीं। जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगा लिया और भगवान का साक्षात्कार, जैसे हमारी दोनों आंखें आपको देख रही और आप हमको देख रहे हो, भगवान भी ऐसे ही दिखाई देता। वो अरूप नहीं है, वो तो पहले ही रूपमान है, लेकिन तुम्हारी आंखें बंद है इसलिए वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। फिर तुम्हारी आंख बाहर की बंद हो जाए तो ये सारा संसार अरूप हो जाएगा, क्योंकि तुम किसी रूप को देख ही नहीं सकते हो। तो उधर की आंख बंद हो गई, कहते हो भगवान अरूप है, उसका लोक उसके अरूप है, स्वर्ग वैकुंठ अरूप है और ब्रह्मांड अरूप है, वो सब आंखों से दिखाई देते। सबका, सबकी रचना, ये क्या रचना? ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ ये क्या चीज है? कुछ, ये सूरज उलज का कुछ नहीं है प्रकाश। ये तो जैसे मतलब यह है कि यहाँ पर जैसे वो चुगनू जैसे चमकता वैसे, और वहां तो प्रकाश ही सृष्टि, कभी सुबह शाम होती नहीं। सूरज न डूबता है न निकलता है वहां, न इस तरह की मारदास, न हिंदू मुसलमान, न मस्जिद और मंदिर, न कपड़े पहनो, न दफ्तर। अरे वहां तो बड़े ही स्वच्छ और पवित्र लोग, और रचना एक से एक अद्भुत अद्भुत। क्या क्या रचना, कुछ तो देखते ही रहो। ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, जैसे सारा संसार, ऐसे ऐसे वृक्ष तो कितने खड़े।
अनगिनत तीर्थ। अरे भाई तुम्हारे ही यहाँ से रस्ता जाता, तुम्हारे ही मनुष्य शरीर से, लेकिन अब तुमको उसका भेद नहीं मालूम, उसका राज नहीं मालूम। जो गोपनीय है, जो उसका राज है, न मुसलमानों को मालूम न हिंदुओं को, और झगड़ा कर रहे हैं। कोई इस पर मर रहा, कोई इस पर मर रहा। आखिर मनुष्य को मारकर कितना बड़ा अपराध लगता है, छोटा मोटा अपराध लगता, मनुष्य मारने की बहुत बड़ी हत्या होती है, बहुत बड़ी सजा मिलती है। इसलिए मैं तुमको कहना चाहता हूं, आप लोग कुछ ले लीजिए, मेरे पास समय नहीं, और मेरे पर मेरी मांग इतनी है कि दोबारा यहाँ आना बड़ा मुश्किल। मैं सब प्रांतों में घूमता रहता हूँ और सब प्रांतों में मांग रहती है। वैसे तो मैं 56 से राजस्थान में आ रहा हूँ, मेरा इधर बहुत भ्रमण किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने करीब पूरा राजस्थान देखा, तो कोई आज तो मैं नहीं आ रहा हूँ। महाराष्ट्र मेरा देखा हुआ, गुजरात मेरा देखा हुआ, वहां मतलब मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आपके केरल है, आपके मतलब तमिलनाडु, आपके मतलब यह है कि आंध्रा है, मैं इधर आसाम में, नागालैंड, मेघालय, आपके बंगाल में, बिहार में, इधर मतलब हरियाणा, मैं घूमता ही रहता हूँ और लोगों को एक सही उनको दिशा देता हूँ कि भाई तुम ये सब काम करते हो। और मैं किसी को साधु नहीं बना, मैं किसी को साधु नहीं बना, सब अपनी अपनी गृहस्थी में रहो, जो काम करते हो अपना कर, खेती दुकान दफ्तर का, बच्चों की सेवा का, आए गए सत्कार का। उनसे बस इतना ही कहता हूं कि जब तुम्हारे पास कोई भी समय ना हो, चारपाई में सोने जाओ तो सोने के पहले 15 मिनट हमको समय दे दो। 23 घंटे तो आप अपने काम के लिए समय निकालो, और 1 घंटे के लिए आत्मा को जगाने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए समय निकालो, अलग कर दो। 1 घंटा अलग करो, 23 घंटे इसके लिए, और 1 घंटा जीवात्मा, और उसमें भी एक साथ नहीं, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, सुबह, कभी रात को, कभी शाम को, कभी किसी टाइम पर, कभी किसी टाइम पर, सब मिलाकर एक। अब इतना नहीं तुम समय अपनी जीवात्मा के लिए निकाल के दे सकते हो, तो अब क्या करें, फिर तुम्हारा दुर्भाग्य, फिर गए मनुष्य शरीर से। ये तो डाल टूटी, फिर ये मिलने वाली, ये मानो शरीर हाथ से गया तो दोबारा फिर नहीं मिलता। ये घर की बात आपकी नहीं है, इसलिए आप लोग इस पर विचार करो, और जो असली चीज है उसको दे। तो मैं आपको कुछ दूंगा, नामदान दूंगा आपको, आत्मा का सबसे बड़ा धन। क्या ये जो सादे कपड़े पहने नामदानी, 5 नाम, और इनमें से कोई याद कर ले और पूछा जाए तो उसको बता दो। टाट वाला मिल जाए या आप कभी कुछ किया इस तरह से, कभी मतलब यह भजन पर बैठे नहीं बैठे, ऐसा कभी ध्यान किया, कभी नहीं। शुरू शुरू में ऐसा होता, लेकिन जब करने लगोगे तो शुरुआत होगी। ये इनको आपको याद करा। मैं रात को यही रहूंगा। तो आपको अपनी अपनी जातियों में, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उनमें भी बहुत सी जातियां, मुसलमानों में, सिखों में भी बहुत सी जातियां, हिंदुओं में भी बहुत सी जातियां हैं। तो आप अपने अपने में रहो, लेकिन सवर्ण आवाज, एक ज्ञानी और दूसरा ज्ञानी। ये इसलिए था कि आपको ज्ञान दे, जब ज्ञान दे देंगे, ज्ञान मिल जाएगा तो आप भी सवर्ण हो गए। तो आप जो लोग बच्चे पैदा, बच्चियां पैदा, जो अज्ञानी, उनको ज्ञान दो। जब उनको ज्ञान मिल जाए तो सवर्ण एक तरफ से आते जाए, दूसरी तरफ खत्म होते जाए, क्योंकि यही तो जन्म और मरण। जो आएगा आवरण, जो यहां रहेगा ज्ञान देगा उसको। जब दोनों अज्ञानी हो जाओगे तो क्या मार काट, फिर बेइज्जती हो जाएगी, अब गाली गलौज। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी, इसमें लड़ो झगड़ो मत,
छुआछूत किससे थी? चोरी से थी, झूठ से थी, धोखे से थी, मारपीट से थी, गाली गलौज से थी। अरे भाई बुरी संगत से, चोर की संगत चोर, डकैत की संगत डकैत, झूठे की संगत झूठे। तो ये बच्चों को रोका गया था, बच्चे बच्चियों को, कि वहां सोबत संगत में मत बैठना, नहीं तो बुरा है, गाली सीख जाओ, अपमान सीख जाओ। तो आप बच्चों को रोकते। इसी तरह से आत्म कल्याण के लिए रोका जाता है कि बुरों की संगत मत करो। अच्छे लोगों की, जो दिन में काम करते हैं ईमानदारी मेहनत के साथ, खेती दुकान दफ्तर का काम, और बच्चों की जो सेवा करते हैं, और फिर आदर और सत्कार प्रेम और दया जो रखते हैं, ऐसे लोगों की संगत करते हैं तो बुरा हो। तो यही तो छुआछूत और क्या, छूत लग गई बुरे हो जाओ। अच्छे लोगों के पास बैठोगे छूत छूट जाएगी, यही तो बात हो। तो लड़ो झगड़ो मत, सब प्रेम आपस में मिलजुल करके रहो, एक दूसरे के काम आओ। हिंदू उनके, मुसलमान उनके, सिख उनके, ईसाई उनके, एक दूसरे के काम आओ। तुम इबादत करो, तुम पूजा करो, वगैरह ये पाठ करें और वो प्रार्थना करें, लेकिन जब तक नहीं समझ में आता तब तक कुछ ना कुछ करो। पर रास्ता तो सबका एक ही आने का, एक ही जाने। वो तो महात्मा फकीर मिलेंगे तब कुछ होगा। तो जो कर रहा है वो करो, करने दो, लड़ते झगड़ते। एक बात, आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल, जब आंदोलन नहीं चला था तो मैं भारत में था, 30 साल सत्याग्रह मैंने देखा, और 44 साल आजादी मिल गई मैंने देखा। मैंने खुद अपने हाथों से खरीदा। मैं आपकी बात को कैसे मान सकता? मैं खुद ही भुक्तभोगी हूं। और 2 पैसे का खद्दड़ का मोटा कपड़ा गज होता, मीटर नहीं था, गज, 2 पैसे, 6 पैसे मजदूर को मजदूरी, और सब बाल बच्चों का पालन पोषण करता था। और कोई अतिथि आ जाए, भूखा प्यासा साधु या कोई भी भिखारी आ जाए, उसके दरवाजे तो भूखा नहीं जा सकता। ये मैंने देखा। अब कोई आ जाए तो आप इधर मौका देते, जो भूखा प्यासा आ जाए या कोई साधु आ जाए, ऐसे मुंह घुमा लेते हो। वो घर शमशान है, मसान मरघट है, तुमने मुंह फेर लिया। अरे उसी से तो तुम्हारी पुण्य भावना, तुम्हारी कर्म भावना, तुम्हें विवेक आएगा। तो ऐसे मुंह घुमा लिया, ऐसा नहीं, हमने देखा था। अब ये क्या हो गया? हमने कहा था लोगों से कि आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल, ये आपका उद्देश्य पूरा हो गया, राज मिल गया, फौज मिल गई, फाटा मिल गया, तुमको खजाना मिल गया, तुमको किताबें मिल गई, सब कुछ मिल गया, तुमको काश्तकार मिल गए, खेती मिल गई। अब आप इनको बंद कर, लेकिन आपने 2, 4, 6 महीने के बाद आंदोलन करो, हड़ताल करो, तो आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दी। अरे भाई देश आपका है, ये सब आपके हैं, कारखाने आपके, रेलें बसें आपकी हैं, खेती आपकी है, दुकानें आपकी, तो आप इनको काटने लगे। तो आपने किस बार भाई रोज रोज काम आए? क्या रोज दुकान करते हो? कभी कभी। क्या रोज बस में जाते हो? ट्रेन में? कभी कभी जब जरूरत होती तब जाते हो। तो जब ट्रेन तोड़ दोगे, बस तोड़ दोगे, दुकान जला दोगे, कारखाना जला दोगे, दुकान नहीं लगेगी, सामान की जरूरत पड़ेगी, बीमार पड़ा है, आपने उस दवा की दुकान को जला दिया और दुकान नहीं है आपके यहाँ देवली में, तो फिर बीमार को दवा कहां से लाओगे? तो आपने कुल्हाड़ी मारी। तो आपका देश है, ये बच्चे आपके हैं, ये सब आपके दफ्तर आपके हैं, और ये सब फौज फाटा और ये सब आपका है। तो आप ये क्यों करते हैं? क्या अमेरिका का राज चाहिए? मैंने आपको समझाया था कि आप रोगे चिल्लाओगे तो आप अब इस दशा में पहुंच गए और काटो। अच्छा, सबको जला दो, सबको मार डालो, पूरे के पूरे देश को खत्म कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? ये आपको बताओ। अरे मिलेगा पालन पोषण। राजा वही है
जो प्रजा का पालन पोषण करता है, जान माल की हिफाजत, सबको न्याय देता वो। जो सबको लूट ले, जान माल मारे, नुकसान कर दे, अन्याय करे, तो राजा किस बात। हमने कहा था कि ये काम मत करो, तुम नुकसान उठाओगे। आज ये दशा आपके सामने हो। तुमने महंगाई देखी है? तुम अभी महंगाई को अभी तुम क्या समझोगे महंगाई क्या चीज है? तुमको मालूम क्या लड़ाई झगड़ा, ब्राह्मण ब्राह्मण, छत्री छत्री, हरिजनों का, इनका उनका, हिंदू का, तुमको क्या मालूम है कि झगड़ा किसको कहते हैं? अभी तुमने देखा क्या? अभी कुछ नहीं देखा। ये अभी तकलीफें कुछ नहीं आगे आने वाली। ये अभी तक 44 सालों में ये तकलीफें कुछ नहीं है, आगे आने। तुमने अकाल सूखा और भुखमरी तुमने अभी कहां देखी? तुम सीधे रास्ते पे चलो, अच्छा रहेगा। जो बात है वो मानो, वो सब तुम्हारे इसलिए तुम लोग होश में। अभी मैं 20 बरस से चिल्ला रहा था कि अच्छा समाज हो, अच्छे आदमी हो, देश को चाहिए, स्कूल को चाहिए, परिवार को चाहिए, पत्नी को चाहिए। अरे भाई मतलब है कि हर जगह रहा को चाहिए, अच्छा आदमी, अच्छा समाज चाहिए। तो तुम उस बात को सुनते नहीं रहे, अनसुनी कर दी, देखा जाएगा देखा जाएगा। अब सब रोगी हो गए, सब भोगी हो गए, सब चिल्ला रहे, सब परेशान हो गए, सब आपस में फंस गए चारों तरफ से। तो अब क्या होगा? अब आप उसको समझ लो, समझ लोगे तो जल्दी कुछ आ जाएगा। तो आगे समय बड़ा खराब है। आपको बाबा जी की एक भी बात जो बैठ करके मंच पर बोल के जाएंगे, वो एक बात झूठ होने वाली। इधर उधर हमारा कोई सारा तो एक बात पड़ता है, तुम्हारे सब हित की बात हो, उसको पी लो आप, लोग के लिए भी, परलोक के लिए भी। सारा विश्व, अब तो मतलब है कि आगे कार्य होने जा रहा, सारा विश्व इसमें चिल्लाएगा। ये क्या रुपया पैसा अर्थ, इसमें सारा विश्व चिल्लाएगा कि हमारे देश में, वो कहेगा हमारे देश, वो कहेगा हमारे देश, वो कहेगा हमारे देश, वो तुम कहोगे हमारे देश में। और ये क्या हो गया? और ऐसा क्या? तुम समझते हो? ये इतने छोटे बड़े थे सब, ये नौजवान बेचारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कभी आपने इनके लिए कभी ख्याल किया इनका क्या होगा? ये पढ़ लिख करके जो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, इनको काम नहीं, इनको नौकरी कहां से मिलेगी? नौकरी कोई जन्म देती है? पहले सोच लो आप। अरे जो कारखाने आपने खोले हैं, वो तो आपने ऐसा नियम बनाया कि 100 में से 80 कारखाने बंद, हर जिले के, बंबई के, कलकत्ते के, इंदौर के, इसके उसके, हर जगह के बंद हैं आप। तो ये बताओ, वही बेचारे जो काम करते थे वही खाली बैठे हुए, तो इन बच्चों को किधर से काम मिलेगा? कभी आपने जनशक्ति के बारे में कुछ सोचा है? कुछ नहीं। बाबा जी से कहे तो नाराज हो जाओगे। अरे भाई भारत की आबादी 2 अरब की होगी, वो मैं नहीं मानता। 2 अरब की आबादी भारत की हो गई। जब जनगणना करा लो, अगर उससे आदमी 10 ज्यादा निकले तब कहना आप 2 अरब की आबादी, ये बच्चे पढ़ते किधर से काम मिलेगा? तो इनको ऐसा विधान बताओ, बनाओ, सेठ साहूकारों को कहो जब ऐसा विधान बनाते हैं, तुम जमीन से कहीं से भी निकाल के ले आओ, तुमसे पूछा नहीं जाएगा, और तुम छोटे बड़े कारखाने लगाओ और ये काम करो कि जितने भी बच्चे स्कूल से निकले सबको काम दो, नौकरी काम इनको दो। अगर ये सेठ साहूकार कहते कि हाँ हम कहीं से भी लाएंगे, आप विधान बना दीजिए, हमसे पूछा ना जाए, तो मतलब यह है कि हम सब छोटे बड़े कारखाने लगाए, इनको काम दे देंगे। तो जो बच्चे स्कूल से निकले उनको फौरन काम और नौकरी। इसमें जात पात का क्या झगड़ा? जो निकले उसको फौरन काम और नौकरी, तो सबकी समस्या समाधान होगी। और आप बुला रहे हो बाहर से, चलो आओ, चलो पूंजीपति हो, तो इससे मालूम है कि आपके पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं है। बाहर का कर्जा लिया है 100 खरब का, और फिर उसके बाद और पूंजीपतियों को बुला रहे हो। जब पूंजीपति यहाँ शिथिल हो जाएंगे तो तुम्हारे ऐसे क्या बचेंगे? सबको खरीद लेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट के लोगों को खरीद लेंगे। तो ये भारत का आदमी बड़ा लालची है, कुछ नहीं कर सकते।
तो सारा देश फिर भी गुलाम हो जाए, तुम रह जाओगे, फिर रोगे चिल्लाओगे, फिर कुछ नहीं। बाबा जी जो कहे उसको समझो, क्या कह रहे हैं वो समझो। इनको दो कि हम ऐसा कानून बनाते हैं, हम बैंक से पैसा नहीं देंगे, तुम कहीं से भी जमीन से ले आओ और छोटे बड़े कारखाने लगाओ और बच्चों को काम नौकरी दो, ये सब करेंगे। इनके पास में कीटाणु है, लेकिन तुम कुछ नहीं, बाहर से बुला लोगे, यहाँ का जो काम लगा मजदूर खत्म, और ये बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, और फिर एक तरफ से जब भगदड़ होगी तो कोई आदमी काम कर लेगा, वो चिल्लाएगा हमारा नुकसान हो गया, ये हो गया, हो गया। हम इसको नहीं, रस्ते से महात्माओं की बात हित कर, जो महात्मा कह के गए उन्होंने सब मानव प्राणियों के लिए हित की बात, अनित की बात कभी नहीं की है। तो समय बड़ा खराब, हर जगह ये आवाज जंगलों जंगलों में पहुंचाई देती है। जैसे भी होगा वैसे अभी हम सब तैयारी कर रहे हैं, सब जगह बात पहुंच जाएगी, सब तुम्हारे कानों में आएगी। हमारा तो काम यह है कि भाई किसी तरह से आत्म कल्याण, मनुष्य शरीर जा रहा तो शरीर का भी भला हो जाए, जब तक रहे तब तक इसको भी कुछ आराम मिल जाए, इसमें रहने वाली जीवात्मा भी अपना कल्याण कर ले। हम तो इस चिंता और फिराक, हमको तो कुछ चाहिए और कुछ अगर हमारा स्वार्थ हो, एक बात को समझिएगा, मोटी सीधी सादी ठहर जाओ, तो चुनाव आयोग से घोषणा हुई है कि परिचय पत्र देश में 1 साल में बन जाना चाहिए। आप लोग विद्वानों चुनाव आयोग को लिख दीजिए कि जल्दी से उसका साइज भेज दीजिए, जल्दी से साइज भेजिए, और साइज भेज करके अपने जिले के अधिकारियों द्वारा उसका प्रचार करा दीजिए रेडियो पर, और मतलब है सब जगह, और बता दिए गांव गांव में, और प्रधान के पास में उसका साइज आ जाए तो आप लोग अपना अपना फोटो अपने पत्र का जो भी 8 रुपए या 10 रुपए जो भी लगे अपना बनवा दीजिए। खजाने से एक नया पैसा लेकर अपना फोटो मत खिंचवाइएगा, नहीं बड़ा भारी अपराध आपको लगेगा। अपने फोटो अपने पैसे से, कोई पैसा किसी का मत लीजिएगा, छोटे बड़े, ये भारत देश हमारा हर तरह से त्यागी है। अपनी फोटो अपने पैसे से उसको लिख दीजिए कि शायद जल्दी भेजिए आप अपने अपने जिले में और गांव गांव में जल्दी, और फोटोग्राफरों को फौरन मतलब यह है कि लाइसेंस आप दे दीजिए और जल्दी से जल्दी, और वो यहाँ पर आ जाए और आकर के गांव प्रधान, यानी जब वो फोटो जब उनकी तैयार होने लगे परिचय पत्र, तो फौरन रजिस्टर पर ग्राम प्रधान अपने रजिस्टर पर और उस पूछे कि तुम्हारे घर में कितने बच्चे और कितनी बच्चियां। कोई पैसा यानी भारत की जनगणना का नहीं लगेगा। तो चिल्लाते हो कि बड़ा पैसा खर्च होगा, इसमें भी कुछ पैसा नहीं लगेगा और उसमें भी नहीं लगेगा। और भारत की जनगणना और परिचय पत्र हर जगह काम, कोर्ट में, कचहरी में, देश में, विदेश में, कहीं भी हर जगह काम आएगा। उसमें कुछ नहीं करना, उसमें फोटो और आपका दस्तखत, और सरकारी अधिकारी का नंबर हर जगह पर फौरन दिखाया और दस्तखत कराइए, ये और आप दस्तखत कीजिए, ये मेरा एफिडेविट है। दोबारा कुछ नहीं, एक नहीं, चीनी ले आओ, कोई सामान ले आओ, किसी जगह पर कहीं भी। अरे परिचय पत्र तो ये ड्राइवरों के बने हुए हैं, प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं उनके बने हुए हैं। तो आप लोग परिचय पत्र अपने पैसे से बनवाइए, उस पैसे को खर्च मत कीजिए, लग जाएगा तो आप लग जाएगा, ये समझ लीजिएगा। इसलिए मैं आपको ये बता देता हूं ताकि कहीं आप धोखे धड़े में न रह जाएं। और वो जो कहे कि सरकार हमको दे दे, वो अपना आप ले लीजिए, जमा कर लीजिए, अपने पास ले जाइए, जेब में रख लीजिए वो आप। लेकिन भारत की जनता अपना परिचय पत्र आपके पैसे से नहीं बनवाएगी। आप वहां से साइज भेजिए और मतलब यह है लाइसेंस शुदा फोटोग्राफर और अधिकारी ये अपना पैसा दे दीजिए। इसलिए परिचय पत्र बनवा लीजिए, देर मत कीजिए आप, जल्दी से। बहुत सुहावना समय आया और फिर आपको अच्छे आदमी चाहिए, फिर चिल्लाओगे आप, अच्छे आदमी, अच्छा समाज कहाँ मिलेगा आपको? अरे उसका रास्ता तो निकले, तो भगवान कोई रास्ता निकाली दे। हम तो ईश्वर में विश्वास रखते, कोई ना कोई निकाली देगा।
अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अच्छा हमसे कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा करते रहे। मैं तो आपका छोटा सा सेवक हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ। कभी मत मानिएगा ना, मैंने कभी किसी से कहा मैं सेवक हूँ। मेरा काम ही है मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को, जीवात्मा को साफ करना, रगड़ना। उसको तो बड़ी गंदी है, उसकी सफाई करना तो मेरा काम है सेवक। सेवक मैं सेवक। आप कभी नहीं भूलेंगे आश्रम में मत। मैं जय गुरुदेव नाम का कुछ गलती हो जाए ये आत्मा पानी बहरा था और अंधा था। जब तुझको भेद बताया तब तुझे देखना आया। अरे तुझे पहले ही पूछना चाहिए था। तो ये विचार इस प्रदेश में छोड़ इसे खाली करता है। ये तुम्हारा नहीं है, तुम जो सोच रहे हो। बोलो जय गुरुदेव। मैं बच्चों को बताऊं